हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ रहीम दास जी के दोहों के बारे में। जब मैंने संत कबीर के दोहों के बारे में वीडियो बनाई थी तो आपने उसे बहुत ही पसंद किया, बहुत ही प्यार दिया। तो मैंने सोचा रहीम दास जी ने भी बहुत अच्छे दोहे कहे हैं, तो उनके भी दोहे हैं, आज हम सुन लेते हैं, उनका अर्थ सही मायने में क्या है और अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं ये समझ लेते हैं। ये जो महान लोग हुए हैं, इन्होंने अपने दोहों के ज़रिए हमें जीवन का सलीका सिखाया है। हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और अपने जीवन को और सकारात्मकता से भर लेंगे। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अफर्मेशंस करें और आप बहुत खुश रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। यानी कि ये कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है उसे तोड़िए नहीं, क्योंकि अगर एक बार आप उसे तोड़ देंगे तो फिर उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जुड़ तो जाएगा, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगी और वो गांठ आपको दिखाई देगी। तो इनका कहने का जो अर्थ है वो ये है कि हमारे जो अपने होते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनसे कभी भी इतना लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। उनको कोई भी ऐसा अपशब्द नहीं कहना चाहिए, उन्हें किसी भी तरीके से ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए, उन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, कुछ भी ऐसा गलत नहीं करना चाहिए जिससे कि फिर हम उनसे नज़रें ना मिला सकें, फिर उनके साथ रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज ऐसा बहुत होता है, जिनसे हम प्रेम करते हैं उन पर हम इतना अत्याचार करते हैं प्रेम के नाम पर। ठीक है, प्रेम के पीछे छुपा हुआ है आपका क्रोध, आपकी उम्मीदें, आपकी नाराज़गी और नफ़रत भी, क्योंकि जिससे आपको प्रेम होता है उसी पर गुस्सा आता है, उसी से आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसी से आपको कभी नफ़रत हो सकती है। ये सब है क्योंकि प्रेम के पीछे ये छुपा हुआ ही है, एक सिक्के के दो पहलू जैसा। लेकिन होश रखना है। ऐसा हो सकता है कि आपके प्रियजन के साथ आपके विचार के भेद हो सकते हैं, आपका मत भेद हो सकता है, लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मन का भेद होता है और आप होश खो देते हैं तो अपने उसी प्रियजन को आप इतना कड़वा बोलते हैं, इतना जहर उगलते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं आप, और फिर उनके जो टुकड़े हैं दिल के, उसको आप जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, कभी आपके घर में कोई ग्लास टूटा हो, कोई वास टूटा हो, कुछ भी ऐसा हुआ हो और आपने उसे जोड़ने की कोशिश की हो, तो क्या आप उसे पहला जैसा कर पाते हैं? नहीं, उसके जोड़ के निशान दिखाई देते हैं। तो आपको कभी ऐसा कुछ कड़वा बोलना ही नहीं है, अपने मन से, वचन से, कर्म से आपको कुछ ऐसा करना ही नहीं है। तो आपको ऐसे शब्द जो दूसरे इंसान को तोड़ सकते हैं कभी नहीं बोलने। आपके हाव भाव, कई बार हम शब्दों से नहीं लेकिन हाव भाव से दूसरे को तोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से कई बार हम अपने व्यवहार से दूसरे इंसान को चकनाचूर कर देते हैं। नहीं, ना बाबा ना, बिल्कुल भी नहीं। समझिए आप, क्योंकि वो प्रियजन जो आपका अपना है, आप गुस्से में होश खो देंगे। उसके बाद जब आपको होश आएगा और आप अब अपनी सॉरी के ज़रिए या अपने आंसू के ज़रिए उसे मनाने की कोशिश करेंगे, नहीं, वो जो इतना टूट गया है उसके जोड़ के निशान आपको दिखाई देंगे, और कई बार इतना तोड़ देते हैं आप कि जुड़ना ही असंभव हो जाता है। समझिए तो सही आप। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल आते हैं जिनके बीच में इतनी कड़वाहट हो जाती है कि बस मारने मरने पर तैयार हो जाते हैं, डाइवोर्स के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ तहस नहस। फिर कभी बच्चों की खातिर, कभी सोसाइटी की खातिर, कभी अपनी इनसिक्योरिटीज़ की खातिर वो सब कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंतर्मन साथ नहीं देता। ऊपर की बुद्धि बता रही होती है कि जोड़ना है, इस आदमी से फिर से पैचअप करना है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता, अंतर्मन नहीं कर पाता, क्योंकि इसके इतने टुकड़े कर दिए होते हैं कि कई बार जोड़ने से भी जुड़ते नहीं हैं। और अगर जोड़ने की भी कोशिश करो तो उसमें सदा गांठ रहती है, रह रह कर पिछली जो टीस है ना वो दिल में उठती हैं। ऐसा कहा था मेरे साथ, ऐसा करा था, मुझे ऐसा मारा था, ये हुआ था, वो हुआ था, मुझे 4 लोगों के सामने बेइज्जत किया था। तो कभी भी ऐसा कुछ भी गलत हमें करना ही नहीं है। हमें समझना है ये इंसान मेरा है। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है ना, आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही, अपने आप से एक सवाल पूछो
कि आज तो मैंने होश खोकर इस इंसान के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, कल को किस मुंह से इसका सामना करूंगा, कैसे रहूंगा। अगर आप उसे हमेशा के लिए खोने के लिए तैयार हैं और इतना पागलपन आपके सर पर सवार है तो जो मर्जी वो कीजिए, फिर तो जो हश्र आपका भी होना होगा होगा। लेकिन अगर आपको समझ में बस ये आ गया कि ये सब कुछ एक गुस्सा, क्योंकि मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई है, ये इंसान मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, इसलिए मैं पागल हुआ जा रहा हूँ, तो अपने उस पागलपन का इलाज करना है आपको, अपने आप को शांत करना है। दूसरे को हर्ट करने की बजाय थोड़ा अपने आप को अलग कर लीजिए, अपने आप को शांत करिए और उसके साथ सामान्य व्यवहार करिए। तो देखिए ना कितने मतलब आसानी से इतनी गहरी बात अपने दोहे के ज़रिए कह दी है। और देखते हैं तो रहीमदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। इनका कहने का मतलब है कि दुख में तो भगवान को सब याद करते हैं, सुख में नहीं करते। अगर सुख में भी आपने भगवान को याद कर लिया तो दुख होगा ही नहीं। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। जब हम सुखी हों, हम इतना ग्रैटिट्यूड पे करें, इतना ग्रैटिट्यूड पे करें कि हमारे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाए कि कभी हमारी इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, जिसे हम दुख कहते हैं, एक्चुअली सुख और दुख कुछ नहीं होता, ये मन की अवस्थाएं होती हैं। जब मनुष्य के जीवन में वो सब होता रहता है जो वो चाह रहा है तो वो कहता है मैं सुख में हूँ, सुख में हूँ। जब उसकी चाहत के अकॉर्डिंग नहीं होता तो वो कहता है दुख में हूँ, दुख में हूँ। तो बेसिकली सुख और दुख की सबकी डेफिनेशन अलग होती है, कुछ भी यूनिवर्सल रूल नहीं होता, कोई भी ऐसी एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। हर व्यक्ति से आप सुख दुख पूछोगे तो उसके लिए अलग ही परिभाषा है। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपका दुख वाला फेज चल रहा है उसमें क्या होता है, आप देखिए, कभी अंगूठी पहन लेता है कोई इंसान, कभी भगवान की आरती करता है, कभी पूजा करता है, कभी व्रत करता है, कभी कुछ करता है, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके से करते हैं। कभी किसी पंडित के पास, कभी मौलवी के पास, कभी कहीं जाते ही रहते हैं कहीं ना कहीं दुख में। तो भगवान को बहुत एक्स्ट्रा याद करते हैं और बड़ा पूछने लगते हैं और इतना बेवकूफ़ी से सोचते हैं कि भगवान आपके बैठकर कुछ नाम जप करने के या आपके कुछ चढ़ावे के ऐसे भूखे बैठे हैं कि जैसे ही अपना दुख लेकर और उन्हें रिश्वत देने आएंगे और वो आप पे ऐसी कृपा बरसाएंगे कि आपके सारे दुख हर लेंगे। आपने तो इस सृष्टि को बनाने वाले को ऐसा समझ लिया है। भगवान, क्या है ये बुद्धि का लेवल। समझना है कि अगर आप एक समान रहना चाहते हैं और जो आपके सुख और दुख के मनोवैज्ञानिक नाटक चलते रहते हैं इससे हटना चाहते हैं आप, तो आप जो भी करें तो उसमें एक ही भाव रखें कि जो हो रहा है प्रकृति के चलाने वाले की मर्जी से हो रहा है और मैं सुखी हूँ। मुझे पता है कि हर समय बदल रहा है, सुख हमेशा नहीं रहता, दुख हमेशा नहीं रहता, सब कुछ बदलता रहता है। और हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना सीख जाएं। जब आप हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना सीख जाएंगे तो आपके लिए कुछ सुख और दुख अलग से नहीं रहेगा। आपको ये रहेगा कि बस जीवन बह रहा है और जिसका जीवन बह रहा है वो हर हाल में सुखी है। लेकिन जिसने बहुत सारी बाउंड्रीज बना दी हैं, बहुत सारे है ना स्टॉपर्स लगा दिए बीच बीच में, वो अटक अटक कर आगे बढ़ रहा है। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि भैया अगर आप सुख में भगवान का सुमिरन करते रहोगे तो दुख होगा ही नहीं। यानी कि आप इस बात को विश्वास कर लोगे कि भाई सुख और दुख मेरी मानसिक अवस्थाएं हैं, ईश्वर का दिया हुआ ना सुख ना दुख, मेरी अपनी मानसिक अवस्थाएं हैं कि मैं किस नज़रिए से देखता हूँ। और आप रोज़ाना ग्रैटिट्यूड से भरे रहोगे तो आप देखोगे कि जो भी आपके ज़िंदगी में टफ टाइम आएगा, आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी, आपका अटूट विश्वास इस दुनिया चलाने वाले पर इतना बना रहेगा कि वो दुख का फेज़ आपको दुख लगेगा ही नहीं। आपके अंतर मन की शक्तियाँ, आपके अंदर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर आपको गाइड कर देंगे, बेटा ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, ऐसा कर लो, वो कर लो। आपके अंतर मन की आवाज़ इतनी ज़्यादा ऊंची हो जाएगी कि बस आपकी बुद्धि में वो सारे आइडियाज़ आने लग जाएंगे। आप वो सब करने के लिए रेडी हो जाएंगे जिससे कि वो वक्त बहुत ही आसानी से बदल जाएगा और आप अपनी फिजूल के सुख दुख की इंटरप्रिटेशंस निकालना भी धीरे धीरे कम कर देंगे। और क्या कहेंगे, जो भी जीवन है वो सब श्री भगवान का दिया हुआ है और अच्छा ही है। आगे है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इनका कहने का मतलब ये है कि किसी बड़े को देखकर छोटे को छोड़िए मत। जहां सुई काम आनी है वहां सुई ही काम आएगी, तलवार की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा हम लोग जीवन में बहुत करते हैं ना कि जो हमारे अपने होते हैं
हम कई बार उनसे बड़ी हैसियत वाले लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पदों वाले अमीर लोग, तो क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं और अपने ट्रू फ्रेंड्स को, वेल विशर्स को, फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर करने लग जाते हैं। और इस तरीके की गलतियां हम करते चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जिनको आज हम तवज्जो सिर्फ उनके बड़ा होने, पद या किसी भी तरीके से हम ऐसे कुछ अपने लालच के वश उनको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्या उनकी साइकोलॉजी में ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे बड़ों को देंगे या अपने से बड़ों को देंगे? वो आपको क्यों देंगे? ये इंसान का बहुत भ्रम है कि मैं बड़े लोगों की लल्लो चप्पो करके ना पता नहीं क्या ही कर लूँगा। ऐसा नहीं, आप अपने अनमोल रत्नों को खो देते हैं जब भी आप ऐसा करते हैं ना, कि अपने लोगों को टाइम नहीं देते हैं और उन लोगों के पीछे जो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, नाम पद वाले होते हैं, आपके कुछ काम आ सकते हैं, जिनको आपके दिमाग ने, आपकी सीमित बुद्धि ने ऊंचा आंक लिया है, बड़ा आंक लिया है, आप उनके पीछे भागते हैं, वो आपकी कोई कदर नहीं करते, आपको ऐसे ही लेते हैं वो, बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं, समझते हैं कि आप अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो वो आपकी कोई इज्जत नहीं करते। लेकिन जो आपके अपने लोग होते हैं, भले ही वो आपसे स्टेटस में नीचे हों या आपके बराबर के हों, वो लोग आपके क्लोज लोग होते हैं, वो आपके काम आते हैं। एक बात बताइए, किसी आप बड़े बिजनेस टाइकून को जानते हैं, है ना, किसी भी आप और भी कोई बड़े ऊंचे पद वाले किसी नेता या अभिनेता को जानते हैं, क्या वो आपके लिए हर समय कोई अवेलेबल हो सकता है? नहीं अवेलेबल हो सकता। आपके लिए कौन अवेलेबल होगा? वो इंसान अवेलेबल होगा जो आपसे दिल से जुड़ा हुआ होगा। तो अब आपने अपने उस इंसान को, जो अपना आपका बड़ा जिगरी दोस्त था, जिसने आपके स्ट्रगल के दिन आपके साथ जो है ना गुजारे, आपने उसको तो छोड़ दिया। आपके जीवन में कोई दुख होगा तो वो कोई ऊंचे पद वाला इंसान जो आपके लिए कोई इमोशनल वैल्यू नहीं रखता है, वो आपके जीवन में मदद करने के लिए नहीं आएगा। वो आएगा जिसे आपने छोटा समझ के छोड़ दिया है, वो दौड़ा चला आएगा आपकी मुश्किल में आपका साथ देने के लिए। और इसी बात से मुझे एक याद आ रहा है कि मेरे एक क्लाइंट थे, वो बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में। उनके डिप्रेशन का कारण क्या था? उनके डिप्रेशन का ये कारण था, उनका भाई एक कंप्यूटर इंजीनियर था और विदेश में रहता था। वही 2 भाई थे। तो इनके माँ बाप जो है ना, जो ये यहीं पर इंडिया में ही अपने माँ बाप के पास रहते थे, अपनी एक दुकान चलाते थे, माँ बाप की सेवा करते थे, सब कुछ था। इनको तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं थे। और वो जो भाई विदेश से आता था, साल में एक बार आ गया, कई बार तो साल में भी नहीं आता था, 2-3 साल में एक बार आया कुछ वहाँ से थोड़ा बहुत सामान ले आया, और उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते थे। और कोई भी रिश्तेदार वगैरह आता था तो उसके लिए बताते थे, जी हमारा बेटा तो वहाँ विदेश में है, बहुत नाम रोशन करा है, ये करा है, वो करा है, ऐसे करके। छोटे वाले बेटे की कोई खास तारीफ नहीं करते थे किसी के सामने भी, कुछ भी नहीं। उसकी वाइफ से भी प्रॉब्लम रखते थे, उसके प्रति भी कोई खास इज्जत नहीं रखते थे। जबकि वही बेटा था जो माँ बाप की सेवा कर रहा था, वही था जो सब दुख सुख में काम आ रहा था। लेकिन जो दूर बैठा था, जो ऐसा कुछ खास कंट्रीब्यूशन दे भी नहीं रहा था, ना शरीर से ना पैसे से, किसी तरीके से कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसके गुणगान गाते रहते थे। तो इनको अंदर अंदर इतना ज़्यादा दुख होता था कि अगर पिताजी को, माँ को कुछ भी होता है तो मैं खड़ा रहता हूँ सब उसमें, लेकिन मेरे को कभी कुछ अच्छा नहीं कहते हैं। और हमेशा भैया जो दूर रहते हैं उनकी हमेशा गुणगान करते रहते हैं। मतलब ये सब तो इनके दुख का ही कारण था। तो माता पिता भी ऐसा कर देते हैं कि ना, जिसको बड़ा आंक लेते हैं कि ये बच्चे ने विदेश में चला गया, बड़ी डिग्री हासिल कर लिया है तो बड़ा नाम रोशन कर दिया है। तो जो असलियत में जो उनके करीब है, जो उनसे बहुत इमोशनली अटैच्ड है, उसकी वैल्यू नहीं करते। तो ऐसी गलती कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में, चाहे सामाजिक संबंध बनाने में या पारिवारिक संबंधों में, इस तरीके की गलती करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे जैसे उनका स्टेटस बढ़ता जाता है और अपने से बड़े बड़े स्टेटस वालों के लोग साथ दोस्ती करते जाते हैं, और जो उनके स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके पुराने टाइम के ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, उन सबकी इंपॉर्टेंस ख़त्म करने लग जाते हैं। लेकिन समझिए कि हर जगह आपको ये बड़ा इसकी ज़रूरत नहीं होती है ना। जैसे कि रहीम दास जी कह रहे हैं कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। तो हर समय एकदम तलवार की नहीं, छोटी चीज़ की भी अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और ये छोटा बड़ा आपके मनोवैज्ञानिक स्तर से ही तो आप आंक रहे हैं। वैसे तो कोई आदमी छोटा बड़ा होता ही नहीं है, हर आदमी ही काम का होता है। जिसे आप बिल्कुल खराब बंद मान लेते हैं, कहते हैं ना, खोटा सिक्का भी कई बार बड़े काम का होता है। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त तो दिखाती ही है। तो ये छोटा बड़ा आपके मनोवैज्ञानिक स्तर से आंकना है। और वो भी क्या है, आपकी बुद्धि कैसे आंकती है, जो समाज में आसपास चल रहा होता है उसके बेसिस पर आप ये सब फिजूल की बातें आंकने लग जाते हैं। लेकिन ये आपके मनोवैज्ञानिक स्तर को ख़राब करती है, आपको एक ख़राब इंसान बनाती है, आपके रिश्तों को ख़राब करती है। तो हमेशा याद रखिए कि ये बड़ा छोटा नहीं, हाँ एक क्लासिफिकेशन पहचानने के लिए एक सही है, लेकिन जहाँ पर इंसान की बात आए
तो वहाँ पर इंसानों की हमें कदर करनी चाहिए, उनके स्टेटस से हमें उनको छोटा बड़ा नहीं करना चाहिए। जो उनका दिल है, जो उनकी सच्चाई है, जो उनकी ईमानदारी है, उसकी हमेशा वैल्यू करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा इंसान जिसको आपकी बुद्धि ने कुछ अपने पैरामीटर्स लगाकर, कुछ बेसिस लगाकर छोटा आंक लिया है, वो जहाँ काम आ सकता है वहाँ पर, कह रहे हैं ना, जैसे जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। तो वो लोग वहाँ काम आते हैं ऐसी जगह। और ये जो तलवार जैसे लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा बड़े चमकने वाले, बड़े बड़े, ये बस खाने पीने चाटने की जगह तो बहुत आराम से आपको नज़र आएंगे, लेकिन आपको जब वास्तविकता में इनकी ज़रूरत होगी तो वहाँ कोई नज़र नहीं आते हैं। इनके पास अपने अपने बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज होते हैं। तो समझ जाइए कि किन लोगों की हमें वैल्यू करनी है। आगे समझते हैं। रहीमन असुआ नयन डरी, जिये दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते, कस ने भेद कही देई। इनका मतलब है कि जब आपके भीतर दुख होता है तो आंसुओं से वो प्रकट ही होता है ना। जब हम रोते हैं तो हमारे अंदर का दुख प्रकट हो रहा होता है। फिर आगे कह रहे हैं रहीमदास जी कि जाके निकारो गेह थे, यानी कि जिसको घर से निकाल दिया जाता है, कस ने भेद कही दे, वो घर का भेद कैसे ना कहेगा। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने ना, विभीषण। तो विभीषण को क्या है, निकाल दिया था तो क्या है, भेद दे दिया था। नाम भी पढ़ा ना, घर का भेदी लंका ढाए। सो उनको तिरस्कार कर कर, नकार कर बाहर निकाल दिया था। तो उन्होंने क्या है, बाहर वालों से बता दिया ना, यानी कि रामचंद्र जी से बता दिया कि भाई इनकी नाभि में तीर लगाना है। अगर रामचंद्र जी को ना बताया होता कि नाभि में तीर लगाना है तो शायद ये युद्ध इतना आसानी से ना जीता गया होता। तो समझने वाली बात यह है कि जब भी आपके भीतर का दुख होगा तो वो आपके आंसू के रूप में प्रकट होगा ही होगा। और कहते हैं ना, रोना अच्छा भी होता है, रोकर मन हल्का हो जाता है, क्योंकि वो दुख का स्तर कम हो जाता है। और जिसको भी आप अपमान कर कर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं, वो सारी बातें जो उसके अंदर अपमान की तरह बैठी हुई हैं, जो उसके दुख का कारण है, वो बाहर कहता ही है। आज आप अपने बच्चों को देख लीजिए, टीनेजर बच्चे जिनके माँ बाप उनके साथ एक फ्रेंडशिप कर कर नहीं चलते, जिन्हें नकारते हैं, बहुत टोका टाकी करते हैं, हर समय उनका नाक में दम कर देते हैं, कमियां निकालते रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं, है ना, उनको दूसरों की मम्मी अच्छी लगने लग जाती हैं, दूसरों के पापा अच्छे लगते हैं, या वो कोई अपना ऐसा फ्रेंड बना लेते हैं, फिर घर की सारी बातें कह देते हैं बाहर। और फिर बाहर वाले तो बाहर वाले ही हैं, कई बार हमारे बच्चों का कितना गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि अगर आप घर के किसी और भी फैमिली मेम्बर की बेइज्जती करते हैं, उसको दुख पहुंचाते हैं किसी तरीके से, तो वो अपना दुख हल्का करने के लिए रोता भी है, और प्लस वो दूसरों से, अपने फ्रेंड से या दूसरे रिलेटिव से बात कर करके अपना दुख हल्का करने के लिए वो घर की सारी बातें, मुझे यूँ कह दिया था और ये लाए थे और मेरे को ये नहीं करने दिया, मेरे पे टोका टाकी है, ये लोग तो ऐसे हैं वैसे हैं, कितनी बातें बाहर करते हैं। तो ये होता ही है हमारे साथ। तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि भाई जो भी हमारे अपने लोग हैं, उनका कभी भी हमें इस तरीके से तिरस्कार कर कर उनको नकारना नहीं चाहिए, उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप रिजेक्ट करोगे, उन्हें अपने आप से अलग करोगे, तो उनके अंदर इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स बढ़ जाएंगी कि वो रोएंगे भी, अपने दुख को कम करने के लिए, अपने कंफर्ट लेवल को ठीक करने के लिए वो घर की बातें बाहर कहेंगे भी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है खास तौर से कि अपना इंसान अपना ही होता है। अगर वो आपसे अलग भी है तो आप ये मत समझिए कि कोई अलग है तो वो गलत है। लोग अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग होने से वो गलत हो गए, ये तो हमारा गलत सोचना है। तो समझिए कि लोग अलग होते हैं, लोग कभी गलत नहीं होते हैं। कभी भी किसी इंसान को नकारिए मत, वरना वो आपके सारे राज बाहर जाकर कह देगा और आपका बुरा हाल हो जाएगा। आगे समझते हैं। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार। ये कह रहे हैं कि आपके प्रियजन जितनी भी बार रूठे, मनाइए, बार बार मनाइए, थकिए नहीं। जैसे मोतियों की एक माला है, वो टूट गई है, उसके मोती बिखर गए हैं, तो बार बार समेट कर उनको पिरोया जाता है, माला फिर से बनाई जाती है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो आपका अपना है, वो अगर आपसे रूठ भी जाए तो उसको ऐसे नहीं, इसकी तो आदत ही है रूठने की, हर रोज का नाटक है, अरे मनाइए उसे और ये देखिए कि वो क्यों रूठ जाता है बार बार, आखिर उसका दिल क्यों दुख जाता है, आखिर आप ऐसा क्या कर देते हैं जिसकी वजह से उसका दिल इतना ज़्यादा दुख जाता है। उसको कौन सी भावनात्मक कमजोरी है, उसे इमोशनली स्ट्रांग बनाने में हेल्प कीजिए, गिव अप मत कीजिए। कोई इंसान है, उदास है, आप गिव अप कर रहे हैं उसके ऊपर, अरे इसका तो रोज का ही काम है उदास रहने का, नाटक होने का।
नहीं, समझिए, उसके अंतर मन में घुसिए, उसे एक गहरा संबंध बनाइए, उसे अपनाइए, स्वीकारिए, उसे विश्वास दिलाइए कि आप उसके हैं, उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप उसमें परिवर्तन लाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उसे मोटिवेट कीजिए कि आप उसकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन उसको सारे परिवर्तन खुद में करने हैं। बार 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 करें, कभी गिव अप ना करें अपनों पर। और वैसे भी हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा अपना है ना, कोई भी होता है ना, तो हम लास्ट मिनट तक अपनी जी जान लड़ा देते हैं उसको बचाने के लिए। ऐसे ही हमें रिश्तों को बचाने के लिए करनी होती है। कभी ये नहीं सोचना था कि रोज रोज का नाटक है। जो इंसान रोज रोज रूठ रहा है, या तो वो मन का बहुत कोमल है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व होकर ही नहीं दे रही है, इसलिए बार बार वो ऐसा हो रहा है। तो गिव अप करने की बजाय बार बार ट्राई करें, एफर्ट डालें। आपके कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स उस पर्सन को इतनी पावर दे देंगे कि ये रूठने मनाने का खेल ख़त्म हो जाएगा और वो पर्सन स्ट्रांग हो जाएगा, और उस प्रोसेस में आपकी भी स्ट्रेंथ डबल हो जाएंगी। क्योंकि किसी को मदद करते वक्त आप अपनी मदद कर रहे होते हैं। जब आप किसी को फूल दे रहे होते हैं तो उस फूल की खुशबू आपके हाथों में भी रह जाती है। अगला दोहा देखते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी इठ लहे लोग सब, बाटी न लहे कोए। रहीमन दास जी कहते हैं कि अपने मन की कोई भी चिंता, व्यथा, कोई भी परेशानी है, वो आप जब दूसरों से कहते हैं तो लोग क्या है, उसको सुनते हैं और फिर हंस के इधर उधर उड़ाते हैं। आपका दुख कोई बांटता नहीं है। तो अपने मन की परेशानियों को दूसरों से कहने से पहले हमेशा सोचें कि क्या ये दूसरा मेरी मदद कर सकता है, या फिर इससे दुख कहकर अपना केवल मेरे घर की बातें बाहर जाएंगी, मेरे जीवन की बातें इस तक पहुंचेंगी, ये फिर दूसरों से पहुंचाएगा, मदद कुछ होगी या नहीं होगी। और क्या जब मैं कल को इस पर्सन से अपने घर की, अपने जीवन की, अपने उस प्रियजन की जो बात मैं बाहर अब निकाल रही हूँ, उसको सकारात्मक नज़रिए से कहूँगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या ये इंसान यकीन कर पाएगा उस बात पर? तो आप जब इतना सोच विचार कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग जिनसे आप अपने मन की इस तरीके की बातें कहते रहते हैं, है ना, अपने दुखड़े रोते रहते हैं, वो आपका दुख कभी कम नहीं करते हैं, बल्कि हो अच्छा इतना ऐसा किया, वो किया, और बढ़ा देते हैं आपकी प्रॉब्लम्स। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने मन की बातें कहनी नहीं है, लेकिन आपको पूरे होशपूर्ण वो विचार करना है और चुनना है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति सुनने लायक हो, समझने लायक हो, आपकी मदद करने लायक हो, जिसकी इतनी मानसिक हैसियत हो कि आपकी बातों को सुनकर जहाँ जहाँ आप गलत हैं आपको संभल लेगा, और बहुत ही तरकीब से आपकी गलती को आपको समझा देगा। जहाँ आपको समझाना है वो आपको समझा देगा, जहाँ आपको एक रास्ता दिखाना है जिस पर चलकर आप अपने जीवन की परेशानियों से दूर हो जाएंगे, केवल उसी इंसान से कहिए। वरना इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपके कहते हैं ना, रोकर सुनते हैं और हंस कर उड़ाते हैं। आपके बातों को सुनेंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे, ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे कि हाँ हाँ आपके साथ है, लेकिन एक्चुअल में आपके साथ नहीं है, और आप में ही बहुत 10 कमियां निकालेंगे और बड़ा चढ़ा के इधर बातें फैलाएंगे। तो हमें समझ जाना है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मुंह से निकली भी बात पराई हो जाती है। अगर आप इस तरीके से लोगों के सामने कुछ भी बातों को फैलाएंगे तो समझ जाइए बहुत अच्छी तरीके से कि लोग आपकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर, नमक मिर्च मसाला लग कर ही इधर उधर फैलाते हैं। तो जब भी आप दुखी भी हो और किसी भी पर्सन से आपको बात कहनी भी हो, तो क्या करना है, आपको ये समझना है कि मैं जो बात मेरे मन में ओरिजिनली चल रही है उसको या तो मैं किसी दूसरे पर्सन की तरफ कि इस तरीके से कोई परेशानी है और मैं ना इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड की मदद करना चाह रही हूँ, और इसमें ये तो मैंने सोचा है, जो भी आपने ऑलरेडी सोल्यूशन सोचे हैं, और क्या ऐसे कुछ बताया जा सकता है जिससे कि दूसरे की मदद की जा सकती है। इनडायरेक्ट वे में आप पूछ लें, या फिर सोल्यूशन बात करें कि भाई अगर किसी के सामने ऐसा सिनेरियो आए तो क्या करना चाहिए। लेकिन उस बौखलाहट में, उस दुख के चक्कर में आप वो सारी बातें एकदम से ऐसे ना कह दें किसी से भी, क्योंकि लोग क्या है उस वक्त तो सुन लेंगे, लेकिन सुनने के बाद जो धज्जियाँ उड़ाएंगे उससे आप जितने अभी दुखी हैं ना, उससे भी कई गुना दुखी हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए इनके दोहों में बहुत सच्चाई है। अगला दोहा जो कहते हैं, रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोए। ये कह रहे हैं कि थोड़े दिन की जो मुसीबत विपदा आप पर आई है वो भली है, शांति रखो, बीत जाएगी। क्योंकि जब आपका एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर आप किसी मुसीबत में होते हैं, तभी कौन अपना है कौन पराया है उसकी परख होती है।
सुख में तो सारे साथ ही होते हैं। जब आप कोई पार्टी दे रहे होते हैं तो लपक के लोग आ जाते हैं, लेकिन जब आपके जीवन में कोई दुख आता है तो कितने लोग पहुंचते हैं तभी पता चलता है ना। तो हमारे जो विपत्ति के दिन आए हैं, शांति रखो, धीरज रखो। कुछ दिनों की बात है, क्योंकि समय परिवर्तित होता ही रहता है। समय आपके निकाले हुए दुख के अनुसार रुक थोड़ी ना जाएगा, केवल आपके लिए रुकेगा, वरना समय तो चल ही रहा है। वो कहते हैं शांति रखो, समय बदल रहा है, और यही समय की सबसे बड़ी खासियत है। तो समय के कदम से कदम मिलाकर चलो। जो लोग समय से धीमा चलते हैं, यानी कि अपने अतीत में पड़ा रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। जो समय से आगे चलने की कोशिश करते हैं, भविष्य में छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत दुखी रहते हैं। समय के कदम से कदम मिलाकर समय को अपना दोस्त बनाकर चलो। वक्त से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता, हमदर्द कोई नहीं होता। हर चीज़ वक्त के साथ बीत जाती है। आज आप दुख महसूस कर रहे हैं, सपोज इस टाइम पर मुझे बहुत दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा धीरे धीरे मन का भाव भी वो बीत जाएगा। अभी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद ये खुशी भी धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। तो समय ही मन है और मन ही समय है। तो जब भी कुछ अंदर विपदा है, शांति, धीरज, धीरज भाई, धीरज रखो, क्योंकि अपने पराये की पहचान करो। अपना पराया सब पता चल जाएगा। तो जब भी आपकी विपत्ति के समय में जो आपके साथ खड़ा है, वही आपका अपना है। वो आपका ऐसा अपना है कि जब आपके अच्छे दिन आ जाएं, उसे तब भी सीने से लगा कर रखना। उसका ग्रैटिट्यूड, उसको धन्यवाद हमेशा अपने दिल में देना, और दिल में ही नहीं, केवल शब्दों से, अपने कर्म से उसके जीवन में और कुछ बेहतर कर कर भी देना। क्योंकि वो अनमोल लोग होते हैं ये, जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ होते हैं। यही असली हमारे हितैषी होते हैं। बाकी सब तो बरसाती मेंढक होते हैं ना, बाकी सब तो सुख के साथी होते हैं। तो उन सुख के साथियों को साइड लाइन कर कर ऐसे जो वास्तविकता में भगवान का रूप जैसे इंसान होते हैं, जो हमारे मुश्किल समूह में हमारे साथ होते हैं, उनको हमेशा इज्जत देना, उनका हमेशा सम्मान करते हुए, 4 लोग हों या 400 लोग हों या 4000 लोगों की महफिल हो, उन्हें हमेशा अपने बाजू में खड़ा रखना कि ये वो इंसान है जो मेरा सच्चा साथी है, क्योंकि वो अनमोल इंसान होते हैं। और देखिए रहीम दास जी क्या कहते हैं, रहीमन नीर पखान बूढ़े पे सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान बूझे पे सूझे नहीं। वो कहते हैं कि अगर किसी नदी में कोई पत्थर वर्षों से भी पड़ा है तो वो नर्म नहीं हो जाता, वो वैसा का सख्त रहता है। ऐसे ही किसी मूर्ख व्यक्ति को आप कितना भी ज्ञान दे लो, लेकिन उस पर ज्ञान का कोई असर नहीं होता, वो मूर्ख का मूर्ख ही रहता है। तो आप समझते हैं कि मूर्ख व्यक्ति कौन होता है। मूर्ख व्यक्ति वो नहीं होता जिसने कम डिग्रियां ली हुई होती है। मूर्ख व्यक्ति वो होता है जिसके पास बड़ी सारी डिग्रियां, बड़ी सारी समझ होने के बाद भी वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। जो अड़ियल होता है, अपनी बात पर अड़ जाता है, वो दूसरों का नज़रिया देखने की कोशिश ही नहीं करता, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश ही नहीं करता, अपने आप को आगे बढ़ाने की कुछ कोशिश ही नहीं करता। वो वास्तविकता में मूर्ख इंसान होता है। आप उसे कितना भी समझा लें, लेकिन वो अपनी मूर्खता छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अड़ियल है, अड़ गया है। वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे पत्थर है ना, पत्थर की कभी शेप चेंज नहीं होगी, कभी वो सॉफ्ट नहीं होगा। तो ऐसे ही जो अड़ियल होता है, जो अपने आप को ही मैं ही सही हूँ बस ये मानता है, अपने नज़रिए को बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप उसको चाहे गीता सुना लो, कुरान सुना लो, बाइबल सुना लो, उसे किसी से किसी संत महात्मा के प्रवचन सुना लो, उस पर कोई असर नहीं है, वो चिकना घड़ा है। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति से उलझने की बजाय आपको अपना समय बचाना चाहिए। उसको समझाने की बजाय आपको अपने मन को समझा लेना चाहिए कि दीवार में सर मारूंगा तो मुझे ही चोट लगेगी, अंधे के आगे रोए अपने ही नैना खोए, तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति आपके घर में भी हो सकते हैं, क्या करें, किसी रिश्ते के रूप में भी हो जाते हैं, बाहर समाज में भी हो सकते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि अड़ियल है, बिना सुने बिना समझे बस मैं करने लग जाता है, सुनने को तैयार ही नहीं है, कुछ चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, उससे घंटों तक झक मार कर अपना समय नष्ट करने की बजाय उससे दुआ सलाम कम कर दो, लिमिटेड कर लो अपने आप को समझा लो, या फिर किसी ऐसे इंसान जिसके पास भले ही
डिग्रियां कम हो, लेकिन उसके पास जीवन की समझ हो, जिसके अंदर इतनी समझदारी हो कि जो लचीला है, जो बदलने को तैयार है, वही हमेशा अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकता है। उसी पर ही समझाने का, ज्ञान का मतलब समझाने का असर कुछ हो सकता है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनके कई बार फैमिली मेम्बर्स ले आते हैं, तो आते ही हाँ जी मैडम ये तो हमें पता है, हाँ इससे क्या होगा, इस ये तो हमें पता है, ये तो पता है, ये तो पता है, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मुझे तो उनके बैठने के 5 से 10 मिनट के अंदर ही समझ में आ जाता है कि इसको मैं कितना भी समझाऊंगी, कितनी भी अच्छी बात बताऊंगी, इसने तो कुछ सुनना ही नहीं है। ये तो अपनी बॉटल का ढक्कन बंद कर कर आया है, और जब तक इसका ढक्कन खुलेगा नहीं, तो जब तक अंदर कुछ जाएगा नहीं, और जो अंदर है सड़ा हुआ वो मैं निकाल नहीं पाऊंगी। तो मैं बहुत ही सहसम्मान उनको बोल देती हूँ कि आपको तो देखिए सभी पता है, बेहतर यह है कि आप अपने आप ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना आपको पता है उससे ज़्यादा मैं बता नहीं पाऊंगी। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेहनत करने की बजाय मैं पसंद करती हूँ ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेहनत करना जो कहते हैं ना कि किसी की शरण आता है, जो कहता है कि हाँ मैडम मुझे पहले से भी बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं फिर भी आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप जो मुझे बताएंगी, जो मुझे पता है उसमें से कुछ गलती होगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा, और जो मुझे नहीं पता है आप मुझे बताएंगी तो मैं उसे अपना लूँगा। जो ऐसे आता है शरणागत, उसको मैं तुरंत स्वीकार कर लेती हूँ कि हाँ ये व्यक्ति है जिसमें से कुछ अगर गड़बड़ है तो वो ठीक की जा सकती है, और इसको बहुत कुछ और सिखाया जा सकता है, इसको जीवन में आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो अड़ियल है जो अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहा है कुछ, उस पर आप कितना भी ज्ञान पेल लो, कुछ असर नहीं होने वाला होता है। तो आपको हमेशा फ्लैक्सिबल रहना होता है, आपको दूसरे का सुनने समझने के लिए तैयार रहना होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ दूसरे का सुनते समझते ही आप अपने होश खो दें, बुद्धि खो दें और एकदम से उसमें ही बह जाएं, लेकिन कम से कम तैयार तो होइए। जब तक आप तैयार नहीं होंगे आपको पता कैसे चलेगा, है ना। आप अपने बाइसेस लगाकर बस बैठ गए हैं, अपनी अकड़ में बैठ गए हैं, कुछ नहीं होता ऐसे। तो ये दोहों में इतनी गहरी सच्चाई छुपी हुई है, तो समझिए और अपने आप को बदलिए। और देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे नमाकन होए। कहते हैं बातों को बिगाड़िए मत, क्योंकि एक बार बात बिगड़ जाएगी, आप अनाप शनाप कुछ बक देंगे, फिर आप उसे कितना भी रिवर्स करने की कोशिश करेंगे वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक बार अगर दूध फट गया, आप उसे कितना भी मथेंगे उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही आप कभी ना जाते हैं किसी डील के लिए, आप अनाप शनाप जो है ना क्या कहते हैं बक देते हैं, अपनी शेखी बगाड़ देते हैं, या आप ना बहुत ही एकदम ताव में आके किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। मतलब बोलने से पहले सोचते समझते ही नहीं हैं, आपकी ज़बान पर आपका नियंत्रण ही नहीं है। ये नहीं है कि आपके अपने रिश्तों में लड़ाई झगड़ा ही कर रहे हैं, मतलब बोलते बोलते भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ऐसे फ्लो में ना बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो जब वो बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं तो फिर क्या है, वो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीर अगर कमान से निकल गया तो फिर वापस थोड़ी ना आता है ना। और फिर आप कितना भी लाग लपेट करने की कोशिश कर लो, कुछ होता ही नहीं है। आपके हाथ से वो प्रपोजल चला जाता है, वो पर्सन अपने दिमाग में आपके लिए कुछ गलत इमेज बना लेता है। तो आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत ही फ्लो में बड़ा ऊंचे ऊंचे कमिटमेंट कर देते हैं, बाद में चलता है ये क्या कह दिया। तो अब आपने वो कह दिया, फिर आप वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिश्ते में खटास आ जाएगी। बहुत सारे लोग हमेशा ताव में रहते हैं एकदम से, मतलब वो अपनी बुद्धि और मन का बैलेंस कर नहीं चलते। जो भी व्यक्ति बुद्धि और मन को दोनों को साथ लेकर नहीं चलेगा, उसको बैलेंस कर नहीं चलेगा, वो हमेशा कुछ भी अनाप शनाप बोल देगा, सोच समझ कर नहीं बोलेगा। और बिना सोच समझे आप जो भी बोलते हैं, आप यकीन करिए आप बाद में ज़रूर पछताएंगे। आपने कई बार ऐसा अनुभव भी किया होगा कि बिना सोचे समझे आप बहुत कुछ इस तरीके से कमिट कर गए, आपने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर एक बार सब कुछ बिगड़ जाता है तो वो ठीक नहीं हो पाता है। आगे समझते हैं। रहीमन चुप हो बैठिए, देखिए दिनन के फेर, जब नाई के दिन आइए, बनत न लग ही देर। वो कह रहे हैं कि आप चुपचाप से बैठिए और अपने अच्छे दिन आने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जैसे ही वो अच्छे दिन आएंगे सब काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि ईश्वर जिन्होंने हमें रचा है वो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं। हम बहुत प्रयास कर रहे होते हैं, हमने अपने अंदर की सारी शक्तियाँ झोंक दी होती हैं, लेकिन फिर भी हमारी उम्मीदों के अनुसार कुछ नहीं हो रहा होता है। एक
जो वक्त है, जो हमने बुरा वक्त मान लिया है, वो थोड़ा लंबा खिंच जाता है। तो वहाँ पर हमें थोड़ा धैर्य की बात करनी है ना, कि ये कह रहे ना, चुप हो बैठिए देखिए दिनन के फेर, मतलब दिन फिरने का आपको इंतज़ार करना है, देखिए। और धीरे धीरे दिन फिरते हैं इंसान के, कई बार लंबा समय लग जाता है। तो जब भी कुछ बहुत बड़ा होना होता है ना, कई बार क्या होता है, ज़्यादा समय लग रहा होता है। और जैसे ही एक बार आपके दिन फिर जाएंगे तो सब काम अपने आप ही अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। अब यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन हमें अंधविश्वास से नहीं निकालनी है कि हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए बस और देखें कि अब अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर प्रयास तो करने ही है, लगातार प्रयास करते रहो। लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी आपके दिन फिर नहीं रहे होते हैं, यानी कि वो बदल नहीं रहा होता है सब कुछ जिसको बदलने की आप कोशिश में लगे होते हैं। तो थोड़ा सा हम धैर्य भी रख लें यहाँ पर। और जब हम धैर्य रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, धीरे धीरे लगातार हम प्रयास करते चले जाएंगे। तो क्या होता है ना कि कई वजह से होता है ना कि एक ताला है, एक गुच्छा है हमारे पास चाबियों का, हम ट्राई कर रहे हैं, एक से नहीं खुला, दूसरे से नहीं खुला, तीसरे से नहीं खुला, करते करते कई बार लास्ट जो चाबी है उससे ताला खुल जाता है। लेकिन अगर हम ट्राई ना करें, हम 2-4 चाबियां ट्राई करके जो है ताला तो खुली ना, छोड़ो, पूरे गुच्छे को नीचे पटक दें, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो धैर्य से लगातार प्रयास करते रहें, निरंतरता से दिन फिर जाएंगे। और जब एक बार दिन फिरने लगेंगे तो सब कुछ अपने आप ही अच्छा होने लगेगा। जो लोग आपको छोड़कर गए हैं वो फिर से आने लग जाएंगे आपकी ज़िंदगी। हमें तो पहले से ही पता था कि तुम तो कर ही लोगे। हाँ भाई, जब तुम्हें पहले से ही पता था तो हमें छोड़कर क्यों गए थे। आपके जीवन में जिन चीज़ों से आप महरूम रह जाते हैं कुछ समय के लिए, वो सब चीज़ें अफोर्ड करने लायक आप फिर से बन जाते हैं। वो सब कुछ जो उस फेज़ में आकर आपसे छूट गया होता है ना, वो सब कुछ मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींचा चला आता है। ऐसा होता है, बहुत बहुत होता है ऐसा। तो हमें क्या समझना है कि हमें पैनिक नहीं होना है। ऐसे जो वो दिन चल रहे हैं उसमें और निराशा नहीं अपने अंदर भर लेनी है कि मुझसे ये भी छूट गया, मुझसे ये भी रूठ गया और ये भी हो गया, वो भी हो गया। नहीं, सब्र कीजिए, दिन फिरते ही जो आपने खोया है उससे कई 100 गुना आपके पास लौट लौट कर आ जाएगा। ऐसा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनके हस्बैंड शेयर मार्केट में कुछ काम करते थे। अब वो शेयर मार्केट में काम करते थे तो भाई प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी हो जाएगा। पता नहीं क्या हुआ उनको कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा शेयर मार्केट में लगा दिया जिसकी वजह से उनको बहुत हैवी लॉस हुआ। तो वो जो लेडी हैं उनका जेवर भी बिक गया सारा, उन्होंने बहुत अच्छा घर बनाया था, वो घर भी बेचना पड़ा। और मतलब इतना संकट आ गया कि जो अच्छा खासा एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे थे वो सब कुछ बिल्कुल ऐसे आ गए कि किराए के मकान में पहुंच गए। और कोई इंसान जो अपना इतना मतलब अच्छी तरीके से दिल से मकान बनाता है, जिसके पास इतना जेवर है, सब कुछ मतलब बिक जाए, एकदम मुश्किलों में आ जाए, तो सोचिए उसके ऊपर बड़ा झटका तो लगता है। तो उनके ऊपर भी लगा और वो काफ़ी डिप्रेस हो गई, बहुत परेशान हो गई। तो जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने उनको यही समझाया कि देखिए पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके इस तरीके से ये डिप्रेशन में रहने से, आपके इस तरीके से परेशानी से वो दिन एकदम तो फिर नहीं जाएंगे। अगर आप हिम्मत रखेंगी और आप अपने हस्बैंड की हिम्मत बनेंगी ऐसे में, तो धीरे धीरे आप लोग मिलकर कुछ और कर ही लेंगे और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जो आपने खोया है वो सब आपके पास वापस आ जाएगा। जितना बड़ा घर आपका अभी था उतना तो बन ही जाएगा, ईश्वर की कृपा रही तो उससे भी बड़ा बन जाएगा, जेवर वेवर सब आ जाएंगे। लेकिन अगर आप परेशान हो गई, आप बिल्कुल टोटली डिप्रेस हो गई, इस तरीके से आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने लायक नहीं बनेंगी। जो भी आपके पास अभी है पैसा वो आपकी बीमारियों में ही जाएगा और आपको देखकर आपके हस्बैंड को भी बार बार गिल्ट होता रहेगा, उन्हें भी बहुत रिग्रेट होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, सारे परिवार को मुश्किल में डाल दिया। तो आप हिम्मत बनिए। तो खैर उनको बातें समझ में आई, क्योंकि वो समझने के उससे ही इरादे से मेरे पास आई थी, तो उनको समझ में आई और उन्होंने उस बात को समझा और धीरे धीरे उनकी कंडीशन इम्प्रूव हुई। सो वो बहुत ही अच्छी मतलब आर्टिस्ट थी। उन्होंने पहले जब उनके हस्बैंड का इतना अच्छा काम वाम नहीं था तो पहले भी अपनी पेंटिंग्स और बहुत सारे आर्टिस्टिक पीस वगैरह इस तरीके से बनाती थी वो बहुत। तो उनको याद दिलाया गया उनके अंदर की शक्तियाँ कि क्या वो बेहतर कर सकती हैं। अब वो जब वो डिप्रेशन वाले फेज से बाहर निकली, वो उनकी स्टेट चेंज हुई, तो उनको अपनी शक्तियों का भी पता चलने लगा। और ये करिए कि आप मतलब यकीन मानिए इस बात पर कि कमाल की लेडी निकली कि मैं जैसा जैसा उनको बोलती गई वैसा वैसा वो फॉलो करती रही, बिना इफ एंड बट के। मतलब ऐसे कंप्लीट सरेंडर वाला इंसान बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाता है और कुछ ही महीनों में वो रिकवर करने लगी।
और मेरे ही ट्रीटमेंट में जब थी वो, उसी में उन्होंने 6-7 महीने में ही ये सब चीज़ें करके अपनी पेंटिंग्स और वो कुछ शुरू करा। उन्होंने कुछ जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं जो इस तरीके से आर्ट डिपार्टमेंट में होती हैं, तो उनको भी अपने साथ जोड़ा और करते करते अपना पेंटिंग का थोड़ा थोड़ा सा वो करा। और पढ़े लिखे वो लोग थे ही, तो उनके हस्बैंड को भी काफ़ी नॉलेज थी। उन्होंने किसी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने वाले उससे बात करी और इससे करते 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 उनका वो काम चलने लग गया, क्योंकि पेंटिंग बहुत अच्छी बनाती थी। तो मतलब मुश्किल समय में भी, मैं आपको ये पूरा तो नहीं बता रही हूँ ये केस, लेकिन छोटा सा जो मैंने ये बताया है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई भी पर्सन दुख के समय में अगर थोड़ा सा धैर्य रखता है और ये विश्वास रखता है कि अच्छे दिन आ ही जाएंगे, जब अच्छे दिन अगर परमानेंटली नहीं रुके तो बुरे भी नहीं रुकेंगे, ये विश्वास रखता है और धैर्य से अपने आप को संभाल कर कुछ करता है, तो उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। अब पूरा केस तो बताऊंगी नहीं, वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो शॉर्ट में बता देती हूँ इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ। एंड रिजल्ट ये हुआ कि उनका अपना पेंटिंग्स का और जो वो इस तरीके के आर्टिस्टिक शो पीस वगैरह बनाती थी, उनका काम बहुत अच्छा चल गया और उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा और हस्बैंड भी उसमें पूरी तरीके से जुड़ गए। अब उन्होंने शेयर मार्केट से बिल्कुल ही अपना वो कर लिया था और ये हस्बैंड वाइफ दोनों इसमें करे। और उन्होंने जहाँ कॉलेज की 2-4 लड़कियों के साथ ये सब शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने हायर भी करना करते 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 बड़ा होते हुए, और खैर मतलब बहुत मेहनत करी 1-1.5 साल उन्होंने। और आप ये देखिए कि 1-1.5 साल की मेहनत में ही वो इतनी अच्छी पोजीशन में आने लग गए कि जो है ना, उनका ये कॉन्फिडेंस उनके मन में आने लग गया कि हाँ, जो भी हमने कुछ खोया है वो सब हम पा सकते हैं। अभी वो मेरे काफ़ी पुराने क्लाइंट थे, उनको 2 साल ट्रीटमेंट ख़त्म हुए हुए भी हो गया है, तो हम अपने पुराने क्लाइंट्स का भी काफ़ी अच्छा उनसे कॉन्टैक्ट बना कर रखते हैं, उनके जीवन में क्या अच्छा चल रहा होता है। तो अभी पिछले 3-4 महीने पहले ही हमें उनकी तरफ से एक इन्विटेशन आया था कि जहाँ पर वो अपना एक शोरूम भी खोल रहे हैं और इस तरीके से मतलब काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ गए हैं वो लोग। अब देखिए कि जो उन्होंने खोया था, एक फेस तो कैसा आ गया था उनका कि बिल्कुल ही सड़क पर आ गए जैसे, और एक ये है कि अपना शोरूम खोल रहे हैं। अब शोरूम तो आदमी तब खोलेगा ना जब अपना भी एक किराए के मकान से कहीं जुगाड़ कर लिया होगा उसका, ये सब चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आपका कोई भी जो फेज़ है वो चला जाता है और जो आपके पास खोया हुआ होता है वो लौट आता है सब कुछ। तो ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ फॉर्म में ही लौट कर आएगा, लेकिन वो रूप बदल कर भी आपके पास आ जाता है। अब देखिए उनका शोरूम शुरू हो गया, इस तरीके से उनका घर और पता नहीं क्या क्या बन गया होगा, मुझे तो डिटेल में नहीं पता कि क्या क्या उन्होंने और कुछ अचीव कर लिया होगा, लेकिन जितनी वो खुश थी उससे ये तो उनकी खुशी की आवाज़ की खनक से पता चल रहा था कि भाई जितना उन्होंने खोया है वो उन्होंने पाना शुरू कर दिया है। तो हम बस धैर्य रखें, क्योंकि अच्छे दिन आते ही जो खोया हुआ है वो वापस पा लेंगे। तो आपको पेशेंस रखना है। तो रहीम दास जी के इन 10 दोहों को जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि ये ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने हमें जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया है। और मैंने भी अपनी सीमित बुद्धि के ज़रिए इनके दोहों को मनोवैज्ञानिक अंदाज में समझाने की कोशिश की है, कि उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पहले प्रयासों की तरह ही बहुत पसंद आया होगा। और ये वीडियो भी आप ज़रूर शेयर कीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।